हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ओथेलो का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. What is the complete title of Shakespearean tragedy Othello? तो शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजिडी है ओथेलो। तो इसका हमें कंप्लीट टाइटल बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, द मोर ऑफ वेनिस। देन क्वेश्चन नंबर 2. Shakespearean tragedy Othello is believed to have been written in। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है ओथेलो, इसको कब लिखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, 1603। तो 1603 में इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3. शेक्सपियरियन ट्रेजिडी ओथेलो इज बेस्ड ऑन। तो ये किसी भी अगर कोई भी वर्क हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं हम, तो क्या करना है हमें, उसकी रिटन डेट, उसकी कंपोज डेट, उसका सोर्स, किस चीज़ पे बेस है वो, और उसकी स्टोरी और उसके कैरेक्टर, ये सब हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे शेक्सपियर की ट्रेजिडी है जो ओथेलो, ये किस चीज़ पे बेस है, ये यहाँ हमें बताना है। So question number 3, the correct answer will be 3 D. The story Un Capitano Moro by Cinthio, that is the answer. तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी है ओथेलो, ये बेस्ड है द स्टोरी अन कैपिटानो मोरो बाय सिंथियो। देन क्वेश्चन नंबर 4. शेक्सपियरियन ट्रेजिडी ओथेलो डील्स विद द टाइम्स। तो ये ओथेलो जो है डील्स करती है किसके साथ, डील्स विद द थीम्स। ये थीम्स है यहाँ पे, तो कौन सी थीम है इसकी, द करेक्ट आंसर इज डी, लव, वार एंड मैरिज। तो इसमें लव दिखाया गया है ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच में, उनकी मैरिज दिखाई गई है, वार के बारे में है। तो इसकी जो थीम है वो है लव, वार एंड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 5. हु इज डेस्डेमोनाज फादर। तो डेस्डेमोना के फादर बताने हैं यहाँ पे कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, ब्राबेंसियो। तो ब्राबेंसियो इज हर फादर। देन क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड एमिलिया। इयागो एंड एमिलिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसका करेक्ट आंसर है बी, हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो एमिलिया है वो यागो की वाइफ है। क्वेश्चन नंबर 7. विच कैरेक्टर्स स्पीचेस डिस्टोर्ट मीन्स होता है बिगाड़ना, एंड फोरशैडो द मेन प्लॉट। तो कौन से कैरेक्टर की जो स्पीच से जो फोरशैडो होता है कि हमें पता चलता है आगे की जो हमारा जो स्टोरी है उसमें क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, क्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is, why does Rodrigo agree to kill Cassio। तो रोड्रिगो क्यों एग्री हो जाता है कैसियो को किल करने के लिए, मारने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ही थिंक्स इट विल हेल्प हिज चांसेस विद डेस्डेमोना। तो रोड्रिगो जो था ये कैरेक्टर डेस्डेमोना से शादी करना चाहता था, वो उसको प्यार करता था, और डेस्डेमोना की जो मैरिज है वो ओथेलो के साथ हो गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलस होता है और यागो को बहुत सारे पैसे देता है कि किसी तरह से वो डेस्डेमोना के साथ उसकी सेटिंग करा दे।
तो यहाँ पे ईगो ने उसको जो एडवाइस की थी कि अगर आप कैसियो को जो किल कर दोगे तो आपके चांस बढ़ जाएंगे डेस्टिमोना से शादी करने की। तो यहाँ पे ही थिंक्स इट विल हेल्प ही चांसेस विद डेस्टिमोना, तो इससे उसको लगा कि हाँ इससे उसके चांसेस बढ़ जाएंगे डेस्टिमोना से शादी करने के। तो काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग की हुई थी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ बिगाड़ा हुआ था ईगो ने। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज ईगो फील अबाउट कैसियो, तो ईगो कैसे फील करता है कैसियो के लिए। द करेक्ट आंसर विल बी बी, ही एनवीज कैसियोज पोजीशन इन ओथेलोज आर्मी। तो एनवीज होता है ईर्ष्या करना, तो वो ईर्ष्या करता है कैसियो की जो पोजीशन है ओथेलो की आर्मी में, तो उससे वो ईर्ष्या करता है क्योंकि उसको लगता था कि उस जो पोजीशन को आज कैसियो ने ले रखा है वो किसकी थी, ईगो की थी। वो चाहता था कि वो पोजीशन उसकी हो, लेकिन ओथेलो ने वो पोजीशन कैसियो को दे दी थी। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच आइलैंड आर द टर्क्स मूविंग टू अटैक, जो टर्क्स थे वो कौन से आइलैंड पे अटैक करने के लिए जा रहे थे। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, सिप्रस। तो जो साइप्रस जो ये आइलैंड था यहाँ पे जो टर्क्स थे वो अटैक करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज ब्राबेंसियो एक्यूज ओथेलो ऑफ हैविंग डन, तो ब्राबेंसियो जो था वो डेस्टिमोना के पिता हैं यहाँ पे प्ले में, तो वो एक्यूज होता है दोषी ठहराना, तो वो दोषी ठहराते हैं ओथेलो को। तो वो किस चीज़ के लिए ओथेलो को दोषी ठहराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, कास्टिंग स्पेल्स ऑन डेस्टिमोना, तो उनको लगता है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना पर जादू कर दिया है। तो कास्टिंग स्पेल होता है किसी पे जादू टोना करना या काला जादू करना। तो उनको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि ओथेलो जो है वो एक मूर है, बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्सन है उनका, और जो डेस्टिमोना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल फेयर कलर लेडी है। तो डेस्टिमोना ओथेलो के साथ प्यार में पड़ गई थी और दोनों ने शादी कर ली थी, तो ब्राबेंसियो को लगता है कि ओथेलो ने ज़रूर डेस्टिमोना के ऊपर जादू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज ओथेलो क्लेम मेड डेस्टिमोना लव हिम, तो जैसे ब्राबेंसियो ने उसको एक्यूज किया है, उसको दोषी ठहराया है डेस्टिमोना पे काला जादू करने के लिए, तो ओथेलो क्या क्लेम करते हैं यहाँ पे कि डेस्टिमोना उनके साथ प्यार में किस वजह से पड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, द स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर्स। तो ओथेलो के अकॉर्डिंग ओथेलो अपनी जो बहादुरी के किस्से थे, जो बहादुरी भरी वो अपनी स्टोरीज उसको बताते थे डेस्टिमोना को, तो इन्हीं स्टोरीज को सुन के डेस्टिमोना और ओथेलो के बीच में प्यार हो गया था। देन क्वेश्चन नंबर 13, whom does डेस्टिमोना से शी इज मोस्ट लॉयल टू, तो लॉयल होता है किसी चीज़ के लिए ईमानदार होना या वफादार होना। तो डेस्टिमोना क्या कहती है, वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा, किससे सबसे ज़्यादा लॉयल है। तो क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर विल बी सी, ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज ईगो सस्पेक्ट ओथेलो ऑफ, तो ईगो किस चीज़ के लिए ओथेलो पे सस्पेक्ट करता है, सस्पेक्ट मीन संदेह करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, स्लीपिंग विद एमिलिया। तो एमिलिया ईगो की वाइफ है और उसको सस्पेक्ट है कि ओथेलो स्लेप्ट विद एमिलिया, कि ज़रूर ओथेलो एमिलिया के साथ सोया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर रोड्रिगो एंड ईगो आर्गुइंग व्हेन द प्ले बिगिंस, तो जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो जो रोड्रिगो जो ये कैरेक्टर है ये और ईगो इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। तो किस चीज़ के लिए वो आर्ग्यू कर रहे थे उसका हमें यहाँ रीजन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये ए ही हो जाएगा, रोड्रिगो पेड ईगो टू हेल्प हिम वो डेस्टिमोना बट इट हैज़ नॉट वर्कड। तो रोड्रिगो जो कैरेक्टर है वो डेस्टिमोना से प्यार करता है और उसने पेड किया है, ईगो को पैसे दिए हैं कि ईगो उसकी हेल्प करे डेस्टिमोना को वो करने के लिए, लेकिन
इससे उसको कोई हेल्प नहीं मिलती, ये आइडिया उनका काम नहीं करता, तो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चलती है। तो यहाँ पे रोड्रिगो बोलता है या तो तुम मेरा काम कराओ डेस्डेमोना से सेटिंग करने में, और या फिर उसके पैसे वापस कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज इयागो, एक मिनट, so what does Iago cite as a reason why he should be लेफ्टिनेंट? तो इयागो यहाँ पे साइट होता है एग्जाम्पल देना, तो वो क्या तर्क देता है यहाँ पे, वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट, कि लेफ्टिनेंट उसको क्यों बनना चाहिए था, ऐसी क्या उसमें क्वालिटी थी कि उसको लेफ्टिनेंट बनना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हिज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट दैट अदर्स हैव रिकमेंडेड हिम। तो उसको लगता है उसका जो एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसको कैसियो के अकॉर्डिंग ज़्यादा, मतलब कैसियो की कंपेयर में ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए, और बाकी लोगों ने भी उसी का नाम जो रिकमेंड किया था इस पोस्ट के लिए। लेकिन ओथेलो क्या करता है, वो कैसियो को जो है ये पोस्ट दे देता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन प्रमोटेड ओवर इयागो? तो इयागो के ऊपर, मतलब इयागो के प्लेस पे किसको प्रमोट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज डी, कैसियो। तो ओथेलो कैसियो को प्रमोट करता है पोस्ट के लिए, लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए, और इयागो से जेलस करने लगता है। 18 क्वेश्चन, Why is Brabantio initially skeptical of Rodrigo's accusations? तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इनिशियली होता है, बिगिनिंग में प्ले की, जो ब्राबेंसियो कैरेक्टर है, डेस्डेमोना के पिता हैं, वो स्केप्टिकल होता है, उलझन में, कंफ्यूज, ऑफ रोड्रिगोज एक्यूजेशन। तो जो रोड्रिगो का जो एक्यूजेशन है, दोषारोपण है, उसके लिए क्यों उलझन में रहते हैं, क्यों समझते हैं कि रोड्रिगो झूठ बोल रहा है? तो द करेक्ट आंसर इज बी हियर, ही हैज टोल्ड रोड्रिगो टू स्टे अवे फ्रॉम डेस्डेमोना, क्योंकि उन्होंने रोड्रिगो को डेस्डेमोना से दूर रहने के लिए बोला है। 19 क्वेश्चन, व्हाट डज इयागो क्लेम अबाउट डेस्डेमोना एंड ओथेलो? तो इयागो क्या क्लेम करता है डेस्डेमोना और ओथेलो के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दे आर हैविंग सेक्स। तो यहाँ पे जो रोड्रिगो है और इयागो है वो काफ़ी कोशिश करते हैं ब्राबेंसियो को स्टार्टिंग में ही समझाने की कि डेस्डेमोना और ओथेलो के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन ब्राबेंसियो इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। So 20 question is what does Iago do to Cassio? तो Iago कैसियो के साथ क्या करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, गेट्स हिम ड्रंक, वो उसको काफ़ी सारी शराब पिला देता है। सो 21 क्वेश्चन इज whom does कैसियो स्टैब? स्टैब होता है किसी को चाकू मारना, तो कैसियो किसको चाकू मार देता है, किसको स्टैब करता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, मोंटेनो। तो इयागो का ये प्लॉट था यहाँ पे कि वो कैसियो को क्या करता है, भड़काता है, उसको काफ़ी सारी अल्कोहल पिला देता है, और मोंटेनो और कैसियो की आपस में लड़ाई करा देता है, और कैसियो नशे में मोंटेनो को स्टैब है चाकू मारना, चाकू मार देता है। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज ओथेलो बिलीव इयागो हैज डन? तो ओथेलो क्या बिलीव करता है इयागो हैज डन? तो इयागो ने क्या किया है? आंसर सी विल बी करेक्ट हियर, सॉफ्टेंड हिज स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैसियो।
तो ओथेलो बहुत बिलीव करता है यहाँ कैसियो पे, और उसको लगता है कि उसने जो ये स्टोरी है बहुत सॉफ्ट करके, काफ़ी हल्की करके बताई है उसको, कैसियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। 23 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू कैसियो एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइट। तो जो रिजल्ट आता है फाइट का, मीन जो फाइट होती है उनकी, उसमें कैसियो के साथ क्या होता है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। तो ईगो ने पहले इसको अल्कोहल पिलवाया, दोनों की लड़ाई करवाई, फिर जाके वहाँ पे ओथेलो के पास चुगली की, और ओथेलो ने कैसियो को जॉब से निकाल दिया। देन 24 क्वेश्चन, Why does Iago encourage Cassio to seek help from Desdemona? अब ईगो उसके आगे क्या करता है, ईगो एनकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है कैसियो को टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्डिमोना, कि जाके डेस्डिमोना से हेल्प मांगने के लिए। तो ऐसा क्यों करता है वो? द करेक्ट आंसर विल बी ए, टू मेक इट लुक लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर। तो वो ऐसा दिखाना चाहता है कि जैसे कैसियो और डेस्डिमोना के बीच में एक लव अफेयर चल रहा है। तो इस तरह से दिखाने के लिए वो कैसियो को जॉब से निकलवा देता है पहले ओथेलो को चुगली करके, और अब कैसियो को समझाता है कि तुम जाओ और डेस्डिमोना से हेल्प मांगो कि तुम्हें जॉब से ना निकाला जाए। देन 25 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द टर्क्स फ्लीट। तो जो टर्क्स जो साइप्रस पे हमला करने के लिए आ रहे थे, उनकी जो फ्लीट है उसके साथ क्या होता है। द करेक्ट आंसर विल बी सी, इट सिंक्स इन अ स्टॉर्म। तो वो एक स्टॉर्म में क्या होता है, उनका जो जहाज होता है वो सिंक हो जाता है। तो 26 क्वेश्चन, What does Cassio do that inspires Iago's plot? तो कैसियो ऐसा क्या करता है जिससे कि जो इयागो का जो प्लॉट था, जो वो सारी साजिशें रच रहा था, उसके उसके लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, होल्ड्स डेस्डिमोनाज हैंड। तो इयागो क्या करता है, डेस्डिमोना का हाथ कैसियो डेस्डिमोना का हाथ पकड़ लेता है, और इयागो को अपने जो षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए उससे प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पायर होता है वो। देन 27 क्वेश्चन, हाउ डज डेस्डिमोना रिएक्ट टू इयागोज कमेंट अबाउट विमेन। तो डेस्डिमोना कैसे रिएक्ट करती है इयागो की जो कमेंट थी विमेंस के ऊपर, तो उसको लेकर के डेस्डिमोना कैसे रिएक्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सी प्लेज अलोंग। तो वो भी उन्हीं के साथ मिल जाती है, उन्हीं के साथ वो उन बातों में शामिल हो जाती है। 28 क्वेश्चन, व्हाट डज इयागो कन्विंस रोड्रिगो टू डू। तो इयागो कन्विंस करता है रोड्रिगो को क्या करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, पिक अ फाइट विद कैसियो। कैसियो के साथ फाइट करने के लिए। देन 29 क्वेश्चन, हाउ डज इयागो फील अबाउट डेस्डिमोना। तो इयागो डेस्डिमोना के लिए कैसा फील करता है। द करेक्ट आंसर इज ए, ही लस्ट आफ्टर हर। Then 30 question is, what is the significance of Desdemona's moist hand। तो डेस्डिमोना के जो moist hand है उसका यहाँ significance बताना है। So the correct answer will be C, it suggests sexual promiscuity। Then 31 question,
वेयर डिड ओथेलो गेट द हैंडकरचीफ? ओथेलो जो हैंडकरचीफ है, जो रुमाल है, उसे उसको कहाँ से मिलता है? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रॉम हिज मदर हु गॉट इट फ्रॉम अ सोर्सरस। तो ये जो हैंकी है ये उसकी मदर से उसको मिला था, और उसकी मदर को किससे मिला था? एक सोर्सरस मीन्स जादूगरनी से मिला था। तो ये जो हैंकी है ये ही सारे फसाद की जड़ बनता है स्टोरी में। ओथेलो अपनी वाइफ डेस्टिमोना को ये हैंकी दे देता है, और जिसे इयागो अपनी वाइफ एमिलिया के थ्रू वहाँ से चुरा लेता है, और सारी की सारी जो स्टोरी आगे बनती चली जाती है। तो ओथेलो को कहाँ से मिला था ये हैंकी? उसको उसकी मदर से मिला था। 32 क्वेश्चन। What does the handkerchief represent to Othello? तो ये जो हैंडकरचीफ है ये ओथेलो के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ए, मैरिटल फिडेलिटी। तो ये जो फिडेलिटी है दैट मीन्स वफादारी। तो वो अपनी वाइफ डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता है, और ये जो हैंडकरचीफ है ये एक सिंबल बनता है उनके प्यार का। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? मैरिटल फिडेलिटी। 33 क्वेश्चन। What does Desdemona think is upsetting Othello? तो डेस्टिमोना क्या सोचती है, किस चीज़ से ओथेलो बहुत अपसेट है? द करेक्ट आंसर इज डी, अ पॉलिटिकल मैटर। तो ओथेलो तो परेशान है इयागो के प्लॉट के कारण कि इयागो किस तरह से ओथेलो के मन में कुछ भी अनाप शनाप भरे जा रहा था उसकी वाइफ के खिलाफ, और यहाँ पे डेस्टिमोना को लगता है कि ओथेलो किसी पॉलिटिकल मैटर की वजह से परेशान है। 34 क्वेश्चन। व्हाट डज कैसियो आस्क बायंका? तो कैसियो बायंका से क्या पूछता है? टू डू विद द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ का करने के लिए। तो बायंका कौन है? वो कैसियो की गर्लफ्रेंड है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी। तो वो बायंका से बोलता है हैंडकरचीफ की जो एम्ब्रॉयडरी है उसको कॉपी करने के लिए। तो ये जो हैंकी था इसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी छपा हुआ था, जिसको वो चाहता है कि बायंका उसके लिए उसको कॉपी करे। 34 क्वेश्चन। Why does Othello think he might not be able to reinstate Cassio? तो reinstate का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। तो why does Othello think? तो ओथेलो क्यों ऐसा सोचता है? He might not be able to reinstate Cassio, कि वो कैसियो को दोबारा स्थापित नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर, बिकॉज मोंटेनो इज सो पॉपुलर इन साइप्रस, क्योंकि साइप्रस में मोंटेनो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। 36 क्वेश्चन। व्हाट प्रायर कनेक्शन वाज देयर बिटवीन डेस्टिमोना एंड कैसियो? तो ओथेलो डेस्टिमोना की शादी से पहले की बात है यहाँ पे कि उनका जो प्रायर कनेक्शन था, दोनों के बीच में पहले क्या रिश्ता था डेस्टिमोना और कैसियो के बीच में। तो ओथेलो से तो उसकी मैरिज बाद में हुई थी, लेकिन कैसियो को पहले से जानती थी। तो यहाँ बताना है कि उन दोनों में ऐसा क्या रिश्ता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, कैसियो वॉज ओथेलोज गो बिटवीन व्हेन ही वूड डेस्टिमोना, कि जब वो डेस्टिमोना को वो कर रहा था, मीन्स अपने प्यार प्रसंग में उसको फंसा रहा था। तो फंसा रहा नहीं बोलेंगे, जब वो उन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा था तो कैसियो क्या था उनके बीच में? गो बिटवीन था, उनको जोड़ने के लिए कड़ी था। देन 37 क्वेश्चन। हु स्टील्स डेस्टिमोनाज हैंडकरचीफ? तो डेस्टिमोना का हैंडकरचीफ जो उसको ओथेलो से मिला था उसको कौन स्टील मीन्स चुराना, कौन चुराता है? द करेक्ट आंसर इज ए,
एमिलिया, और एमिलिया कौन है? इयागो की वाइफ है। 38 क्वेश्चन, व्हाट डज इयागो क्लेम दैट कैसियो डिड इन हिज स्लीप? तो इयागो क्या क्लेम करता है कि कैसियो ने क्या किया है अपनी स्लीप में, मीन्स जब कैसियो सोया हुआ था तो सोते हुए उसने क्या किया है। तो 38 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ए, कॉल्ड आउट डेस्डिमोनाज नेम, कि उसने सोते हुए डेस्डिमोना का नाम पुकारा। तो इयागो अपनी प्लॉटिंग के दौरान ये करता है, ओथेलो के मन में शक वो पैदा कर रहा था, तो वो बोलता है कि कैसियो को मैंने सुना है वो सोते हुए भी डेस्डिमोना का नाम पुकार रहा था। 39 क्वेश्चन, व्हाट डज ओथेलो डू टू इयागो आफ्टर दे मेक देयर वो ऑफ वेंजिनेंस? तो व्हाट डज ओथेलो डू, तो ओथेलो क्या करता है टू इयागो के साथ आफ्टर दे मेक देयर वो ऑफ वेंजिनेंस? तो जब वो अपना इस तरह का प्लॉटिंग कर रहा था इयागो, तो जो ओथेलो है वो इयागो के साथ जो ज़्यादा फ्रीली बात कर पा रहा था, वो इयागो पे ज़्यादा बिलीव करता था, तो वो यहाँ पे उसके लिए क्या करता है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, प्रोमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट। तो वो कैसियो के बजाय इयागो को प्रोमोट कर देता है लेफ्टिनेंट के पोस्ट के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये जो इयागो है ये सारा ये षड्यंत्र रच रहा है। उसको लगता था कि ये भी जो भी कुछ कर रहा है इयागो ओथेलो के लिए वफादार होने की वजह से कर रहा है। तो ओथेलो यहाँ पे उसको लेफ्टिनेंट के लिए प्रोमोट कर देता है। देन 40 क्वेश्चन, what does Othello do when Iago tells him that Cassio had slept with Desdemona? तो इयागो ओथेलो को बताता है कि कैसियो डेस्डिमोना के साथ सोया है। तो इस बात से ओथेलो क्या करता है, मतलब उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ये हमें यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ही हैज एन एपिलेप्टिक फिट। तो उसको एक तरह से दौरा पड़ जाता है, बेहोशी आ जाती है, मीन्स उसको इस बात को सुनकर के बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि रियलिटी वॉज दैट कि वो भी डेस्डिमोना को बहुत प्यार करता था। 41 क्वेश्चन, whom इज कैसियो एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? तो कैसियो किसके बारे में बात कर रहा था? व्हेन ओथेलो थिंक्स ही इज टॉकिंग अबाउट डेस्डिमोना, जब ओथेलो को लगता है कि वो डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है। तो कैसियो यहाँ पे कुछ अपनी और बात बता रहा था और ओथेलो सोचता है कि वो डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा जब होता है जब हमारे मन में किसी के लिए शक पैदा हो जाए, तो वो कुछ भी बोल रहा हो लेकिन हमारा मन जो चाहता है, जो सोचता है, हमें वो ही सुनाई देता है। तो 41 का करेक्ट आंसर है ए, बायंका। तो कैसियो बायंका के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, और ओथेलो को लग रहा था कि वो डेस्डिमोना उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा है। देन 42 क्वेश्चन, हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्डिमोना? तो इनिशियली मीन सबसे पहले ओथेलो डेस्डिमोना को किस तरह से किल करने का प्लान बनाता है? तो ये उसने प्लानिंग बना ली थी कि वो डेस्डिमोना को मार डालेगा। तो सबसे पहले उसने क्या सोचा, वो कैसे उसको मारेगा? बाय पॉइजनिंग हर, कि वो उसको जहर दे देगा। देन 43 क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो? तो लोडोविको क्या ऑर्डर लाता है ओथेलो के लिए? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लीव कैसियो इन चार्ज। तो उसके लिए ऑर्डर था कि ओथेलो को वेनिस जब वापस चले जाना है और कैसियो को यहाँ का चार्ज सौंप देना है। फोर्टी क्वेश्चन, what does Othello do when Desdemona says she is happy to return to Venice?
तो ओथेलो क्या करता है, जब डेस्डिमोना ओथेलो को बोलती है कि वो बहुत खुश है वेनिस जाने के लिए, तो उसके लिए ऑर्डर आता है ओथेलो के लिए कि उसको वेनिस वापस जाना है। तो डेस्डिमोना ये सुन के बहुत खुश होती है, तो इस पे ओथेलो क्या करता है, स्लैप्स हर, वो उसको थप्पड़ मार देता है। देन 45 क्वेश्चन, व्हाट डज एमिलिया टेल ओथेलो दैट डेस्डिमोना हैज डन। तो एमिलिया ओथेलो से क्या बताती है, एमिलिया यागो की वाइफ है, तो वो ओथेलो को बताती है डेस्डिमोना के बारे में। तो वो क्या बताती है, सी, नथिंग सस्पिशियस, कि डेस्डिमोना ने कोई भी सस्पिशियस वर्क नहीं किया है, और सस्पिशियस होता है किसी चीज़ पे संदेह किया जा सके, तो उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके ऊपर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन, व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमिलिया टू डू टू हर बेड। तो एमिलिया डेस्डिमोना की मेड है और यागो की वाइफ है, तो डेस्डिमोना एमिलिया को क्या काम बताती है अपने बेड पे करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, पुट द मैरिज सीट ऑन इट। तो वो एमिलिया से बोलती है कि उसके बेड पे उसकी जो शादी की जो बेड सीट है उसको बिछा दे। 47 क्वेश्चन, व्हाट डज रोड्रिगो वांट फ्रॉम डेस्डिमोना। तो रोड्रिगो डेस्डिमोना से क्या चाहता है, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, टू रिटर्न द ज्वेल्स यागो वॉज सपोज टू गिव हर, कि वो उसके सारे ज्वेल्स वापस कर दें जो यागो ने उसको दिए हैं। 48 क्वेश्चन, where does Iago tell Rodrigo that Othello and Desdemona are going। तो यागो रोड्रिगो से क्या बताता है कि ओथेलो और डेस्डिमोना कहाँ जा रहे हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ए, मोरिटेनिया, तो वो मोरिटेनिया जा रहे हैं। 49 क्वेश्चन, व्हाट डज डेस्डिमोना से सी रिस्पॉन्ड्स टू बैड डीड। तो डेस्डिमोना क्या बोलती है कि सी रिस्पॉन्ड्स टू बैड डीड्स, कि वो बुरे कामों के लिए या बुरे लोगों को किस तरह से ट्रीट करती है। तो यहाँ पे हमें बताना है, द करेक्ट आंसर इज डी, विद गुड डीड्स। डीड होता है कार्य, तो वो बुरे कामों को किस तरह से ट्रीट करती है, अच्छे काम करके, कि अगर कोई उसके साथ बुरा कर रहा है तो वो उसके साथ अच्छा करती है उसको बदलने के लिए। 50 क्वेश्चन, हु डज कैसियो थिंक हैज स्टैब्ड हिम। तो कैसियो क्या सोचता है कि उसको किसने, स्टैब होता है चाकू मारना, कि उसको किसने चाकू मारा है। तो 50 क्वेश्चन इज डी आंसर, ही डज नॉट नो, तो उसको नहीं पता कि उसको किसने चाकू मारा है। तो यहाँ पे लास्ट में जब कोई भी बात उसकी नहीं बनती यागो की, तो वो रोड्रिगो से बोलता है कि जाओ और जा कर के तुम चाकू मार दो या फाइट करो किसके साथ, कैसियो के साथ, और उसको किल कर दो। तो कैसियो क्या करता है, उल्टा रोड्रिगो को मार देता है, लेकिन अंधेरे में उसका फेस नहीं देख पाता। तो यहाँ पे पूछा है कि उसको क्या लगता है उसको किसने मारा है, तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके ऊपर हमला करने वाला कौन था। और रोड्रिगो इसलिए तैयार हो गया था उससे फाइट करने के लिए क्योंकि वो डेस्डिमोना से शादी करना चाहता था। तो 51 क्वेश्चन, वाई डज ओथेलो थिंक कैसियो इज क्राइंग आउट। तो ओथेलो क्या सोचता है जब वो सुनता है कि कैसियो इज क्राइंग आउट, कि कैसियो चिल्ला रहा है। तो इसका ये है, जैसे रोड्रिगो और कैसियो की फाइट होती है, तो इधर तो ओथेलो ने यागो से बोला था कि कैसियो को ख़त्म कर दो, और इधर यागो ने रोड्रिगो से बोला था जाओ कैसियो को मार डालो। तो यहाँ पे वाई डज ओथेलो थिंक, तो ओथेलो क्यों सोचता है कैसियो इज क्राइंग आउट, कि कैसियो चिल्ला रहा है, तो उसको ऐसा क्यों लगता है। द करेक्ट आंसर इज ए, यागो इज मर्डरिंग हिम,
तो उसको लगता है कि इयागो कैसियो का मर्डर कर रहा है और कैसियो चिल्ला रहा है। देन 52 क्वेश्चन, व्हाट डज डेस्डिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज? डेस्डिमोना मरने से जस्ट पहले क्या बोलती है? द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट शी हैज किल्ड हरसेल्फ। तो वो बोलती है कि उसने अपने को खुद मारा है, इट मीन्स उसने सुसाइड किया है। और वो ऐसा किस लिए बोलती है? ओथेलो को बचाने के लिए, कि अभी मरते वक्त भी उसके मन में ये नहीं है कि ओथेलो ने उसको मार दिया है, अभी भी वो ओथेलो को बचाना ही चाहती है और वो बोलती है कि मैंने अपने को खुद मारा है। और प्ले में वो अपना दोस्त भी मतलब सारा अपने ऊपर ही लेती है कि अगर ओथेलो उस पर बिलीव नहीं कर पाया तो ये भी उसी की गलती है। मीन्स बिल्कुल पतिव्रता नारी है वो, यहाँ पे जो भी कुछ किया है, जो भी गलती है सब उसी से हुई है, उसके पति से कुछ भी गलती नहीं हुई। देन 53 क्वेश्चन इज, हाउ डज एमिलिया डाई? एमिलिया कैसे मरती है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इयागो स्टैप्स हर। तो इयागो उसको चाकू मार देता है। अब इयागो तो उसका पति है और उसने जो भी किया इयागो के कहने पे किया। अब इयागो उसको क्यों मार देता है? क्योंकि वो ओथेलो को सारा सच बता देती है कि जो भी यहाँ प्लॉटिंग हुई है, जो भी षड्यंत्र हुआ है, वो सब इयागो का किया हुआ है, डेस्डिमोना बिल्कुल इनोसेंट है। तो इस बात से गुस्सा होकर के इयागो उसको मार देता है। देन 54 क्वेश्चन, What does Othello do after his final speech? अब अपनी फाइनल स्पीच के बाद जो ओथेलो क्या करता है? ही किल्स हिमसेल्फ, वो खुद को भी ख़त्म कर लेता है। जब उसको पता चलता है कि डेस्डिमोना वॉज इनोसेंट, डेस्डिमोना निर्दोष थी और उसके बाद भी उसने डेस्डिमोना को मार डाला है, तो वो एक फाइनल स्पीच देता है और उसके बाद वो खुद को भी ख़त्म कर लेता है। देन 55 क्वेश्चन, हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी? तो ओथेलो का जो रिलेशन था सोसाइटी के साथ वो हमें बताना है कि किस तरह से रिलेट करता था वो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ही इज एन आउटसाइडर बट ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। कि वो एक आउटसाइडर था, एक मूर था जो कि उस सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टेड था और एडमायर्ड, उसको तारीफ़ भी मिलती थी, बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया जाता था। तो इस तरह से वो उस सोसाइटी में सबके साथ रहता था। तो यहाँ हमने 55 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्ले का मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँगी जिसमें और 55 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।